हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लासेस। अगर ये एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो ये भी है माही टेक्निकल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं फोरियर सीरीज का। सबसे पहले मैं ये मार्क्स जो है इसको मिटा देता हूँ, ताकि ये सेमेस्टर एग्जाम वाले के लिए लिखा हूँ। फोरियर सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट का। सबसे पहले ये समझेंगे कि फोरियर सीरीज है क्या, इसमें हम किस प्रकार के फंक्शन पे विचार करेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसका वर्किंग स्टेप क्या होगा सॉल्यूशन करने के लिए। तो सबसे पहले छोटा छोटा पॉइंट के बारे में समझेंगे और तब हम जाएंगे बड़ा क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम और बीटेक एली एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 2021 में होने वाला है या 22-23 आगे जितना होगा सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यानपूर्वक मेरे बात को सुनिएगा और बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए और अच्छा बहुत बढ़िया से फोरियर सीरीज सीख जाइएगा, ठीक है। चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो आप बना लोगे, उसको सॉल्व कर लोगे, ये गारंटी है मेरा। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, फोरियर सीरीज एक इनफिनाइट पीरियोडिक फंक्शन है। इनफिनाइट पीरियोडिक फंक्शन है जिसका लिमिट -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होता है। अब पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जो इक्वल इंटरवल पर वैल्यू सेम देता हो। वो सारा चीज मैं बताऊंगा। पहले देखिए छोटा छोटा पॉइंट लिखते हैं। इफ f(x) इज अ, या फिर ऐसे लिखिए फोरियर सीरीज इज एन इनफिनाइट पीरियोडिक फंक्शन। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, फोरियर सीरीज expanded form of expanded terms of sine and cosine। अगला लिखिए स्टूडेंट्स, द इंटरवल फोरियर सीरीज इज इंटरवल ऑन 0 to 2 पाई। 0 से लेके 2 पाई को हम लिख सकते हैं अथवा या -π to π। यानी फोरियर सीरीज जो है स्टूडेंट्स 0 से 2 पाई अथवा 0 से 2 पाई को हम लिख सकते हैं -π से लेके +π तक एंड 0 to 2l 0 से 2l को हम अथवा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स -l to l। ठीक है, सारे बात को मैं समझाने का प्रयास करूंगा आप लोग को, पहले अच्छा से सीख लीजिए, ठीक है। we study in fourier series a0, an and bn where the value of a0, an and bn are Elias फार्मूला। आगे लिखिएगा, अब रहने दीजिए, आगे कुछ नहीं लिखना, ठीक है। हाँ, we study
इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। ठीक है, फिर लिखिएगा, हाँ इतना रहने दीजिए। देखिए ये कुछ पॉइंट जो लिखा हूं स्टूडेंट्स, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फोरियर सीरीज के लिए। स्टूडेंट इस पर विचार करिएगा बढ़िया से, ये नहीं कि थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छा से दिखे। देखिए स्टूडेंट्स, पहला हम लिखे हैं कि फोरियर सीरीज इज एन इनफिनाइट पीरियोडिक फंक्शन। अब देखिए कोई पूछेगा कि फोरियर सीरीज क्या है, तो आप कह सकते हैं कि फोरियर सीरीज एन इनफिनाइट पीरियोडिक फंक्शन। इनफिनाइट पीरियोडिक फंक्शन का मतलब देखिए स्टूडेंट्स, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, मैं इसके बाद जब मिटाऊंगा तो पीरियोडिक फंक्शन के बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, दूसरा कह सकते हैं कि फोरियर सीरीज एक्सपेंडेड टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन। मतलब फोरियर सीरीज का जो हम फार्मूला लिखेंगे, जो सीरीज लिखेंगे, उसमें साइन और कोसाइन टर्म ही होगा, मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स, इस दोनों फंक्शन का बात होगा। ये त्रिकोणमिति की दुनिया है स्टूडेंट्स, साइन और कोसाइन ना। ट्राइगोमेट्री में जाएंगे तो ट्राइगोमेट्री का 2 सदस्य साइन और कोसाइन, वहाँ 6 सदस्य है स्टूडेंट ट्राइगोमेट्री में, उसमें से 2 सदस्य है आपका साइन और कोसाइन। तो फोरियर सीरीज में हम लोग किसका बात करेंगे, साइन और कोसाइन का। तीसरा पॉइंट लिखें स्टूडेंट्स, फोरियर सीरीज इज इंटरवल ऑन 0 to 2 पाई और माइनस पाई से पाई। मतलब 0 से 2 पाई को आप लिख सकते हैं स्टूडेंट माइनस पाई से लेके प्लस पाई, अथवा ये इंटरवल करता है 0 से 2l या -l से +l। सबके बारे में मैं बारी बारी से अच्छा से चर्चा करूंगा। ठीक है, सबको अच्छे से समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तीसरा स्टूडेंट 4 नंबर पढ़ना है, वी स्टडी इन फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज में हम लोग स्टडी करेंगे ए नोट ए एन और बी एन का। तो कहोगे सर ए नोट ए एन बी एन क्या है, तो देखिए फोरियर सीरीज में अर्लीस्ट फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अर्लीस्ट फार्मूला में क्या होता है, ए नोट का वैल्यू, ए एन का वैल्यू और बी एन का जो वैल्यू आता है कैलकुलेशन करने के बाद फोरियर सीरीज में, उसी वैल्यू का नाम होता है अर्लीस्ट फार्मूला। ठीक है, ये बीटेक में भी पूछता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा। 5 नंबर में करते हैं वी स्टडी इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। इसमें हम ये भी बात करेंगे इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है। इवन और ऑड फंक्शन का हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम इवन और ऑड फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट इवन और ऑड फंक्शन का भूमिका फोरियर सीरीज में होने वाला है। इसका इतना अच्छा भूमिका है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता, इसीलिए इसको समझना अति आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स ये की पॉइंट है जो कि हमें फोरियर सीरीज में पढ़ना है, इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। मैं आगे से हट जाता हूँ, इसको नोट कर लो बढ़िया से बाबू। तो देखिए हम बगल में लिख लेते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इनफिनाइट पीरियोडिक फंक्शन को समझाएंगे, और फिर ये साइन और कोसाइन टर्म को समझाएंगे, और फिर मैं इस इंटरवल चीज को समझाएंगे। ठीक है, बगल में लिख देते हैं पीरियोडिक फंक्शन, उसके बाद साइन कोसाइन और उसके बाद इंटरवल हम मिटाते हैं। जब तक हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए चाहे बीटेक के स्टूडेंट हो, चाहे पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो, चाहे आप लेटर एंट्री का एग्जाम देने वाले, इसीलिए आपको सबसे पहले बेसिक जानना होगा फोरियर सीरीज के बारे में, तभी आप चाहे जैसा भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले लॉन्ग मेथड से समझाएंगे, उसके शॉर्टकट भी बताएंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियोडिक फंक्शन को। पीरियोडिक फंक्शन क्या है, हेडिंग दीजिएगा पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, इफ f(x) is a function then x is equal interval on अल्फा ले लेते हैं, अल्फा, then we retain as
अगर मान लेते हैं स्टूडेंट्स f(x) कोई फंक्शन ना, फंक्शन मतलब समझते हैं एक ऐसा सिस्टम जो प्रत्येक इनपुट का कुछ ना कुछ डिफिनिट आउटपुट देता है, उसको हम फंक्शन कहते हैं। f(x) फंक्शन है और इसमें जो x है ये इक्वल इंटरवल होता है स्टूडेंट, कहाँ पे? अल्फा पे। यहाँ पे हम t भी ले सकते हैं, p q z जो मन है सब ले सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स रिटेन एज f(x) इक्वल टू, अब x में क्या करेंगे? अल्फा को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? x प्लस अल्फा बराबर, फिर इस जो x प्लस अल्फा है फिर इसमें अल्फा जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? x प्लस 2 अल्फा। फिर क्या करेंगे? ये x प्लस 2 अल्फा में एक अल्फा और जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3 अल्फा बराबर डॉट 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 डॉट, इसी तरह से बढ़ते चला जाएगा। कहने का मतलब क्या? अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, अगर उस फंक्शन का जो वैल्यू आ रहा है उसके एंगल में अगर मैं कोई एक ऐसा वैल्यू ऐड कर दे, जैसे अल्फा ऐड कर देते हैं, तो जो f(x) का वैल्यू है वही x प्लस अल्फा का वैल्यू होगा, वही x प्लस 2 अल्फा का वैल्यू होगा, वही x प्लस 3 अल्फा का वैल्यू होगा, तो उसको कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। यानी इसको कहेंगे स्टूडेंट पीरियोडिक फंक्शन है। मतलब पीरियोडिक फंक्शन में क्या होता है कि प्रत्येक x के लिए इक्वल इंटरवल करने के बाद भी वो सभी आपस में बराबर हो